ओके अभी हम जो जा रहे हैं दैट इज़ वी आर गोइंग टू डू द सेकेंड सम, ठीक है। फीफो मेथड ही है, सेकेंड सम पे हम जा रहे हैं। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल ऑफ द प्रोसेस एक्स फॉर August 11। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 8000 यूनिट्स दिया है, फिर उसमें 100% मटीरियल लगा है, लेबर लगा है 60%, ओवरहेड्स लगे 60%। फिर हमने इनपुट किया 1,82,000 यूनिट्स और उसका जो कॉस्ट है वो 756,900 है। फिर लेबर पेड दिया हुआ है हमें, ओवरहेड्स इंकर्ड दे दिया है। फिर यहाँ पर उसने यूनिट स्क्रैप दिया है जिसमें 14,000 यूनिट्स है, उसमें बोला है मटेरियल 100% लग चुका है, लेबर और ओवरहेड्स 80% लगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 18,000 यूनिट्स दिया है और इसमें मटेरियल और लेबर ओवरहेड्स का भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दे दिया है। बोलता है 1,58,000 यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो इतने यूनिट्स कंप्लीट हुए और नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र भी हो गए। नॉर्मल लॉस बोलता है 8% ऑफ टोटल इनपुट है इंक्लूडिंग ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। स्क्रैप वैल्यू 8 पर यूनिट दिया है और उसको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में एडजस्ट करना है, तो वो बोलता नहीं, तो वो भी हमको मालूम है कि जो स्क्रैप वैल्यू 8 रुपीज़ वो नॉर्मल लॉस है और नॉर्मल लॉस किसका है, मटीरियल का ही रहता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट एज्यूमिंग दैट एवरेज मेथड ऑफ इन्वेंटरी इज़ यूज्ड। अब सर इसको एवरेज मेथड से नहीं सॉल्व कर रहे, ठीक है सर, ये पर्टिकुलर सम को फीफो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। एवरेज मेथड सर तुम्हें सिखाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वांट यू ऑल टू डू एटलीस्ट 2 सम्स ऑफ फीफो कि तुम कंफर्टेबल हो जाओ फीफो के लिए, ठीक है। चलो अभी सर तुमको जो सेकेंड सम करवा रहे इसमें थोड़ा सा डेटा हार्ड है, तो अपन पहले उसको समझते। देखो अपने पास जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो 8000 यूनिट्स है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में सर ने यहाँ 8000 यूनिट्स लिखे, ठीक है, यहाँ पर सर ने 8000 यूनिट्स लिखे। फिर जो इनपुट है 1,82,000 यूनिट्स है, तो सर ने इसमें इनपुट ऐड कर दिए विच इज़ 1,82,000 यूनिट्स, ठीक है। सर क्या कर रहे वो बता रहे, सर फिक्र मत करो। इसमें से जो यूनिट स्क्रैप हुए, ख़राब हुए, वो 14,000 यूनिट्स है, तो इसमें से जो स्क्रैप हो गए वो 14,000 यूनिट्स है, तो सर इसको माइनस कर दिए। फिर उसने बोला है कि जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो 18,000 यूनिट्स है, तो सर यहाँ क्या किए, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस किए जो 18,000 यूनिट्स सर को दिखाई दे रहा है, ओके। और 1,50,000 यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड एंड कंप्लीटेड टू नेक्स्ट प्रोसेस। अब सर ये सम को हार्ड बनाने की कोशिश कर रहे, सर ये लाइन गुल कर देते। तो बहुत सारे सम में तुम्हें दिखेगा कि कितने यूनिट्स ट्रांसफ़र हुए नेक्स्ट प्रोसेस में दिया ही नहीं है। अब ऐसे में तुम्हें क्या करना पड़ेगा वो सोचो। सर ने ये पूरा डेटा लिखे, देखो अभी कितना आता है, देखो 8,000 प्लस 1,82,000 माइनस 14,000 माइनस 18,000, तो यहाँ पर सर को आ रहा है 1,58,000 यूनिट्स ही आ रहा है, एंड दिस विल बी ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो सर ने तुमको ये करने का मतलब क्यों है, ये क्यों बताया सर ने तुमको, लॉजिक में को आंसर बताओ अभी अनम्यूट करके। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस नहीं दिया रहा तो वेरी गुड। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस अगर नहीं देगा तो अपने को ये तरीके से ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस निकालना पड़ेगा। इतना लॉजिक समझ में आया? सो दिस इज समथिंग विच आई हैव टॉट यू ऑल एक्स्ट्रा, जबकि सब में इसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। सब में तो अपने को दे दिया है 1,58,000 यूनिट्स यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, बट सर अगर इनकेस नहीं देते तो क्या करते, सर ने तुमको ये भी सिखा दिया, ठीक है। अब सर थोड़ा सा लॉस की तरफ एक वर्किंग नोट करके कोशिश करते, बिकॉज आई डोंट नो हाउ द सम इज़ गोइंग, आई एम जस्ट सॉल्विंग नाउ ओनली, राइट। तो सर को सम कौन से डायरेक्शन में जा रहा है सर को भी आइडिया नहीं है। अभी क्या करते, सोचो, यहाँ पर तुम्हारी जो यूनिट स्क्रैप्ड है वो 14,000 यूनिट्स है। यहाँ पर अपनी जो यूनिट्स स्क्रैप्ड है वो है 14,000 यूनिट्स। 14,000 यूनिट्स अपनी स्क्रैप हो गई है, ख़राब हो गई है।
राइट। अब सर इसको दो टुकड़े में बांटते। सबसे पहले सर नॉर्मल लॉस निकालते, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस के लिए कुछ तो भी अपने को बोला है 8 पॉइंट में। चलो क्या बोला है, दैट नॉर्मल लॉस इज 8% ऑफ योर इनपुट इंक्लूडिंग ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो सर बोलते हैं ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और ये इनपुट, ये दोनों को मिला के अपना नॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस सर बोल सकते हैं 1,82,000 प्लस 8 मतलब 1,90,000 यूनिट्स पे लगेगा। 1,90,000 यूनिट्स पे नॉर्मल लॉस लगेगा। और कितना परसेंटेज है नॉर्मल लॉस का, 8% है। तो सर यहाँ 8% कर दिए। सो 1,90,000 इंटू 8% किए तो 15,200 यूनिट्स नॉर्मल लॉस आए। अब तो फंस गए अपन। क्यों फंसे? या तो तुम्हें 14,000 यूनिट्स लॉस बता रहा है, अब तो तुमने लॉस निकाले तो 15,200 यूनिट्स का लॉस है। इसका मतलब अभी तुम्हें एबनॉर्मल गेन हो रहा है। क्या हो रहा है? एबनॉर्मल गेन। तो 15,200 में से सर अगर 14,000 माइनस करे तो 1,200 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन हो रहा है। समझा? इसके लिए सर तुमको मतलब क्या बताना चाहते, इसके लिए सीए का सम है, थोड़ा हार्ड रहता है सीए का सम, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुमको सीए का सम नहीं आएगा, पोर्शन में है तो आएगा। क्या तुमको समझ में आया सर ने किया क्या? हाँ। सर ने बहुत चालाकी से क्या निकाला, जो सबसे हार्ड पार्ट था, क्या निकाल दिया सर ने? नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन निकाला। गेन। अब देखो ना, 15,200 में से अगर सर 1,200 माइनस कर देवे तो सर को 14,000 आएगा। देखो 15,200 का तो सर को लॉस है, राइट। अब 1,200 का सर को गेन है। तो सर को जो नेट लॉस है वो 14,000 का ही तो हुआ नेट लॉस। बात समझती है कि नहीं समझती है? तुमको जो नेट लॉस दिया है 14,000 वो इस तरह से निकाला है उन लोगों ने। लॉजिक क्लियर है? हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, बहुत ज़रूरी था तुमको इसे समझना, राइट। तो सर ने ये वर्किंग नोट 2 कर दिए तुमको। अब सर को कुछ नहीं, अभी सब पूरा सर सम फटाफट ये सम को उड़ा सकते हैं सर, राइट। अभी जो हार्ड पार्ट था वो सर ने ख़त्म कर दिए। अभी सर इजी पार्ट पे आ रहे। देखो आज टेक्नोलॉजी आगे है, आज तुम्हारे पास लेक्चर्स यूट्यूब पे देखने का भी ऑप्शन है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है वो समझाता हूँ। पूरा समुंदर का पानी एक दिन में नहीं पी सकते ना, राइट ना। अभी तुमको मालूम है कि सर इसको यूट्यूब पे डालेंगे तो भाई क्यों प्रैक्टिस करने का, एग्ज़ाम के एक दिन पहले करेंगे, गलती है ना। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा करना भी नहीं, खाली एक बात बता रहा हूँ, राइट। दिस इज जस्ट एन एडवांटेज दैट यू कैन जस्ट गो थ्रू द लेक्चर अगेन एंड अगेन। लेकिन सर आप जो एडवांटेज बोल रहे हो, लाइक अभी इतने सारे टीचर्स लोग रहते हैं अच्छे से अच्छे जो अलग अलग टेक्निक से पढ़ाते हैं, अगर टेक्निक यूट्यूब पर तो लेक्चर्स भी लेते हो आप फिजिकल, तो समझ रहा नहीं, अलग अलग टीचर अलग अलग टेक्निक से पढ़ाते हैं, बट यूट्यूब पे कौन सा टीचर डालेगा? जो स्मार्ट रहेगा वही डालेगा ना, एडे टीचर तो नहीं डालेंगे। तो तू कौन सा भी कर, पर देखो तू 10 जगह पे फीफो ढूंढ, राइट। लेकिन देखो जो सबसे इजी तरीका लगता है वो देखो। यूट्यूब से थ्योरी ठीक है, बट प्रैक्टिकल मेरे को नहीं लगता यूट्यूब से ऑनलाइन से जमेगा किसी को। इट इज नॉट अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट अदर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट यू स्टूडेंट्स, राइट। अदर्स आर नॉट पेइंग मी फीस, यू ऑल आर पेइंग मी फीस। लॉजिक स्टूडेंट, राइट। तो मैं कहने का मतलब है टॉकिंग अबाउट यूट्यूब वीडियोस। हाँ यूट्यूब वीडियोस है, तुम लोग को मैं बेनिफिट बोल रहा हूँ कि तुम प्रैक्टिस करना, खाली इतना बता रहा हूँ, ठीक है। चलो ये नहीं सोचना कि सर यूट्यूब पे डाल दिए तो हम इसको प्रैक्टिस को पोस्टपोन करते रहेंगे। द बॉटम लाइन व्हाट आई मीन टू से इज दिस, राइट। ये सब प्रोसेस 2 अकाउंट से स्टार्ट करने का ना। अभी यहाँ प्रोसेस 2 नहीं बोला है, प्रोसेस एक्स बोला है। प्रोसेस एक्स मतलब जो भी प्रोसेस अकाउंट रहेगा वो, बट ऑब्वियस है वही प्रोसेस एक्स, स्टार्टिंग वहां से करने का ना। जो भी देगा वो प्रोसेस का नाम लिख देने का, वहां से ही करेगा, राइट।
चलो अभी म्यूट पे कर दो, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी और अमाउंट। अब सर सब भर रहे, ध्यान से देखो। देखो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 8000 यूनिट्स है, तो सर यहाँ लिख रहे टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, सर यहाँ 8000 यूनिट्स लिख रहे, और ये सब है ना इसका खर्चा है, तो ये सारे खर्चे को सर एक साथ लिख रहे। 63,900 प्लस 10,800 प्लस 5,400, तो सर सब ये तीनों को ऐड कर रहे तो 80,100 आ रहा है। सो दिस इज़ 80,100। हाँ, इसमें आई डोंट नीड टू गिव द ब्रेकअप, ठीक है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस अपना इतना पार्ट सर ने पोस्ट कर दिए। अब यहाँ पर आ रहा है इनपुट 1,82,000 यूनिट्स और इसका ये अमाउंट है। सो दिस इज़ रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, राइट। रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस में सर 1,82,000 यूनिट्स लिखेंगे और 756,900 रुपीज़ सर ने यहाँ रॉ मटेरियल डाल दिए। कुछ नहीं समझ रहा तो सर को रोकना, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। द यूट्यूब वीडियो इज़ ओनली फॉर माई स्टूडेंट्स, राइट, अदर्स आर बेनिफिटिंग इट, नो प्रॉब्लम विद दैट, क्लियर है। बट अपने को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी यू कैन आस्क मी, ठीक है। डोंट बी वरीड दैट इट विल बी अपलोडेड, राइट, कुछ टेंशन नहीं लेने का उसका। लेबर पेड इज 3,28,000, सो द लेबर इज 3,28,000। उसके बाद वी हैव ओवरहेड्स विच इज़ 1,64,000, तो सर यहाँ लिख रहे ओवरहेड्स एंड द अमाउंट इज 1,64,000, ठीक है। अब यूनिट स्क्रैप्ड का सर ने यहाँ वर्किंग नोट की है ना, यूनिट स्क्रैप्ड का, तो सर को मालूम है एक नॉर्मल लॉस है और एक एबनॉर्मल गेन है, तो सर क्या लिखेंगे, बाय नॉर्मल लॉस, ओके। एंड नॉर्मल लॉस सर को मालूम है 15,200 यूनिट्स है, तो सर यहाँ 15,200 यूनिट्स लिख देंगे। और सर को एबनॉर्मल गेन 1200 यूनिट्स है, तो सर यहाँ लिख देंगे टू एबनॉर्मल गेन विच इज़ आई थिंक कितना है 1200 यूनिट्स, तो सर यहाँ 1200 यूनिट्स लिख देंगे। नॉर्मल लॉस को सर ने तुमको सिखाया स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाई करते, तो सर स्क्रैप वैल्यू ढूंढते। 9 पॉइंट में देखो स्क्रैप वैल्यू दी है तुमको, स्क्रैप वैल्यू ऑफ 8 पर यूनिट, राइट, तो यहाँ सर स्क्रैप वैल्यू 8 लिख रहे, 15,200 इंटू 8 की है 121,600 आ रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलो वेरी गुड। अभी सर आगे पढ़ते। यूनिट स्क्रैप्ड हो गया। अब यहाँ पर सर को क्या दिया है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 18,000 यूनिट्स, तो सर यहाँ लिख रहे बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 18,000 यूनिट्स सर ने यहाँ लिख दी है, ओके। फिर 1,58,000 यूनिट्स ट्रांसफ़र हो रहे नेक्स्ट प्रोसेस में, तो सर लिखेंगे बाय ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस, राइट, और इसमें कितना लिखेंगे सर 1,58,000, सो 1,58,000 यूनिट्स सर लिखेंगे, राइट। अब सर ने तुमको पहले के सम में सिखाया है कि अभी सर को ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है, राइट, एबनॉर्मल गेन फाइंड करना है, सर को क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस और ट्रांसफ़र फाइंड करना है, और सर ने तुमको क्वेश्चन चेंज किए, सर इसको फीफो मेथड से सिखा रहे, राइट। बाद में सर वेटेड एवरेज भी सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, लेकिन फीफो के पहले 2 सम सर करा रहे, हार्ड वाले सम सर पिक कर रहे ताकि तुम्हारी वैरायटी कवर हो। अब ये स्टेटमेंट के लिए हमको क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है। चलो यहाँ पर 3 पार्ट हम डिवाइड कर देंगे। सर यहाँ क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट, ओके, प्रोडक्शन, और सर इसको फीफो मेथड से सॉल्व कर रहे। तुम्हें मालूम है मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, और जो थर्ड एक्सपेंस है वो ओवरहेड्स लगते हैं। सर यहाँ परसेंटेज और यूनिट्स लिख रहे, परसेंटेज और यूनिट्स लिख रहे, परसेंटेज और यूनिट्स लिख रहे। मैं देखो गारंटी बोलता हूँ, तू अगर मेरा वीडियो देखेगा ना
मतलब तेरे फ्रेंड्स लोग भी अगर कोई देखेंगे ना, लोग बोलेंगे कि सर इजी तरीके से समझा रहे हैं, राइट। तो दूसरे लोग देखे क्या नहीं देखे, तुमको देख के और उसको प्रैक्टिस करना है, राइट। चल अभी सर क्या ढूंढेंगे, सर पहले ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस ढूंढेंगे जो सबसे हार्ड है। सर ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस ढूंढ रहे। अब सर ने तुमको पहले भी सिखाया है, ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस में 1,58,000 यूनिट्स है, 1,58,000 यूनिट्स है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1,58,000 यूनिट्स है। अब सर ने तुमको क्या सिखाया था कि जो ट्रांसफ़र होएगा टू नेक्स्ट प्रोसेस दैट वी हैव 1,58,000 यूनिट्स, और सर ने तुम्हें सिखाया था कि ये फिनिश गुड्स है। तो तुम क्या करेंगे, पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड्स में, राइट। तो तुमको मालूम है तुम्हारा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 8,000 यूनिट्स है। इसका मतलब तुम 8,000 यूनिट्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर जो तुम्हारा न्यू रॉ मटेरियल है, जो तुम्हारा फ्रेश इनपुट है, रॉ मटेरियल का फ्रेश इनपुट है, इसको तुम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। टोटल तुम 1,58,000 यूनिट्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, उसमें से 8,000 यूनिट्स ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की है। इसका मतलब 1,50,000 यूनिट्स किसकी है, 1,50,000 यूनिट्स फ्रेश इनपुट की है, राइट। फिर सर ने तुमको और एक चीज़ लास्ट सम में सिखाए थे कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को किस तरह वैल्यू करेंगे, कॉस्ट टू कंप्लीट। किस तरह वैल्यू करेंगे, कॉस्ट टू कंप्लीट। अब इसमें एक मटेरियल लगा है, इसमें लेबर लगा है और इसमें ओवरहेड्स लगे। इसके दो हिस्से, कॉस्ट डन, ये अभी तक हो चुका है। वो क्वेश्चन पढ़ के सर तुम्हें समझाते। लास्ट सम भी तुम्हें देखना है, फिर ये सम पे आना है। देखो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस फर्स्ट लाइन पे दिया है, इसमें मटेरियल 100% लग चुका है। तो इसमें मटेरियल 100% लग चुका है, इसमें लेबर 60 और ओवरहेड 60, इसमें लेबर 60% लग चुका है, ओवरहेड 60% लग चुके हैं। अब सर को इसको फिनिश गुड्स बनाना है, तो क्या इसमें कुछ मटेरियल सर को डालने की ज़रूरत है कि नहीं है? नहीं है। वेरी गुड, कोई मटेरियल का खर्चा नहीं है। अब लेबर को सर कितना काम करवाए कि वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाए? 40%। तो लेबर को अगर 40% सर ने काम कराया तो वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओवरहेड्स भी सर 40% अगर चार्ज कर देंगे तो फिर वो फिनिश गुड्स में कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब सर को ये हिस्सा चाहिए, सर को 40% लेबर का खर्चा लगने वाला है और 40% ओवरहेड्स का खर्चा लगने वाला है। तो सर अभी यहाँ जाएंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 8,000 यूनिट्स है, तो सर पहले यहाँ 8,000 यूनिट्स लगेंगे, लिख देंगे। अब सर को मटेरियल का कोई खर्चा नहीं लगने वाला, राइट। अब सर को लेबर का खर्चा लगेगा 40% और ओवरहेड्स का भी 40%। तो यहाँ सर 40% लेबर को खर्चा और ओवरहेड्स का 40% का खर्चा। अब सर 8,000 का 40% करते हैं तो सर को 3,200 यूनिट्स और वापस 8,000 का 40% तो 3,200 यूनिट्स। सर ने इसको इक्विवेलेंट यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिए, राइट। अब जो फ्रेश इनपुट है उसको भी सर को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। फ्रेश इनपुट कितना है, 1,50,000 यूनिट्स। और सर ने तुम्हें सिखाया है कि जो हमारा इनपुट है वो 1,50,000 यूनिट्स का है। अब सोचो ये जो इनपुट है ये 1,50,000 यूनिट्स का है, राइट। अब सर को इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, तो सर बोलेंगे ना कि ये तो मटेरियल भी इसमें 100% लगेगा, लेबर भी इसमें 100% लगेगा और इसमें ओवरहेड्स भी 100% लगेंगे, तो ही तो ये इनपुट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब सर क्या समझाना चाहते हैं, तुम्हारी बात समझती है कि नहीं समझती है? समझ गए।
तो सर को मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स तीनों 100% लगेंगे और ये 1,50,000 यूनिट्स है। इनपुट की वैल्यू कभी भी 100% ही रहेगी ना? वेरी गुड, 100%, 100% और 100%। तो ये 1,50,000 आएगा। यहाँ पर भी दिस विल बी 1,50,000 एंड दिस विल ऑल्सो बी 1,50,000। तो अभी सर ने क्या किए, ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस कर दिए। अब सर को क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को वैल्यू करना है। तो सर यहाँ लिख रहे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, अंडरलाइन बॉक्स में डाल रहे, और 18,000 यूनिट्स है तो यहाँ सर 18,000 यूनिट्स लिख दिए। ठीक है, अब सर तुमको उसका वैल्यूएशन करके दिखाते। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में जो सर को दिख रहा है वो 18,000 यूनिट्स दिख रहे। अभी इसको कैसे वैल्यू करेंगे, सर ने तुमको सिखाया है कॉस्ट टिल डेट तक। बिकॉज ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है सर, इसको फिनिश गुड्स में तो ये प्रोसेस में नहीं कन्वर्ट करेंगे ना, राइट। तो इसमें मैं और काम तो नहीं करूँगा, लेकिन अब तक जितना काम हुआ है उसका तो खर्चा रिकॉर्ड करूँ, राइट। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल लगा होगा, लेबर लगा होगा और ओवरहेड्स भी लगे होंगे। कितने लगे हैं उन लोग ने दिया होगा अपने को। तो यहाँ पर किधर तो भी दिया है, देखो ये 6 पॉइंट में दिया है। ठीक है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में बोलता है मटेरियल लग चुका है 100%। ठीक है, तो मटेरियल 100% लग चुका है। लेबर और ओवरहेड 70% लग चुके हैं, तो लेबर 70% लग चुका है, ओवरहेड्स भी 70% लग चुका है। तो इसमें मैं किस तरह से वैल्यू करूँगा कॉस्ट टिल डेट तक, बिकॉज आई डोंट नीड टू कन्वर्ट इट इनटू फिनिश गुड्स राइट नाउ। ये प्रोसेस में तो इट विल नॉट बी कन्वर्टेड। तो यहाँ पर सर क्या करेंगे, इसमें मटेरियल 100% लग चुका है, लेबर 70% लग चुका है और ओवरहेड 70% लग चुका है, राइट। तो सर ने इसको कॉस्ट टू कंप्लीट पे वैल्यू की है। तो यहाँ 18,000 आएगा। 18,000 का सर 70% करेंगे तो 12,600 आएगा, और यहाँ पर भी 12,600 आएगा। क्या मेरी बात समझी? हाँ सर, एक डाउट है। हाँ पूछो। ओपनिंग एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 8,000 यूनिट है बराबर। उसमें 100%, 40%, 40% है। तो 100% के इधर जो 8,000 क्यों नहीं लिखा, नील क्यों आया वहाँ पर? बताता हूँ। यही कन्फ्यूजन सब स्टूडेंट्स को होता है हमेशा। सर तुमको क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पर सर ने वर्किंग कर दिया है, राइट। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को तो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिनिश गुड्स में ना। फिनिश गुड। तो 100% तो तेरा लास्ट प्रोसेस में चार्ज हो चुका है ना, हाँ। मटेरियल। तो ये प्रोसेस में वापस 100% क्यों चार्ज करेगा, क्यों लेगा? अच्छा, लॉजिक समझा ना। अगर एक खर्चा बुक हो हाँ। चुका है उसको वापस क्यों बुक करेगा? हाँ। इसके लिए नील आया मटेरियल में। लॉजिक समझ गया कि नहीं समझा? हाँ समझ गया। बस ठीक है, चलो अभी सर आगे बढ़े। म्यूट पे कर दो, मेरे को बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है। अब सर एबनॉर्मल गेन को वैल्यू कर रहे हैं जो 1200 यूनिट्स है। बहुत अच्छा है ये एबनॉर्मल गेन। और यहाँ पर सर एबनॉर्मल गेन में 1200 यूनिट्स है। अब सर ने तुमको एबनॉर्मल गेन का मतलब तो समझाया है कि नॉर्मल से अगर ज़्यादा बन गया तो वो एबनॉर्मल गेन है। अब एबनॉर्मल गेन का एक्चुअली क्या मतलब हुआ सर समझाना चाहते हैं तुमको। एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा यूनिट्स बने। क्या किए? एक्स्ट्रा यूनिट्स बने, और ये सारे नॉर्मल यूनिट्स है। ज़्यादा बन गए बट नॉर्मल यूनिट्स है। इसका मतलब सर ये बोल सकते कि इसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स तीनों 100% लगा होएगा। बात मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ। तो सर का कहने का मतलब ये है कि एबनॉर्मल गेन को तुम्हें कितने पे वैल्यू करना चाहिए? 100%। बस इतना दिमाग में रखना, नहीं तो गलती होगी।
तो एबनॉर्मल गेन को तुम 100% पे वैल्यू करते हो, राइट। तो ये पूरा 1200 आएगा, ये भी 1200 आएगा और ये भी 1200 आएगा। यहाँ पर बच्चे गलती करते, राइट। और दूसरी बात सर को जो हाईलाइट करानी की है वो ये है कि देखो एबनॉर्मल गेन तुम देखेंगे तो ये देखो ऑपोजिट साइड पे, ये दोनों के ऑपोजिट साइड पे, राइट। इसका मतलब सर एबनॉर्मल गेन को यहाँ पर ऑपोजिट साइड पे तो लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? ये तुम्हें याद रखना है। तो बच्चों से दो गलती होती है। पहली गलती ये होती है कि एबनॉर्मल गेन को वो 100% पे वैल्यू करना भूल जाते, वो एबनॉर्मल लॉस जैसा उसको ट्रीटमेंट दे देते, तो वो एक गलती होती है। दूसरी गलती स्टूडेंट्स जो करते हैं वो क्या करते हैं कि उसको माइनस करना भूल जाते हैं। तो ये दो मिस्टेक तुम नहीं करना। चलो 1,50,000 प्लस 18,000 माइनस 1200 सर की है, तो सर को 166,800 आ रहा है। 3,200 प्लस 1,50,000 प्लस 12,600 माइनस 1200, तो सर को ये आ रहा है 164,600। 3,200 1,50,000 12,600 माइनस 1200, यहाँ 164,600 आ रहा है। इसका मतलब सर ने अभी क्या काम कर दिए, इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल दिए, राइट। अब सर नेक्स्ट पेज पे उसका कॉस्ट निकालेंगे। अब सर क्या कर रहे, तीन चीज़ें लिख रहे। यहाँ पर मटेरियल लिखेंगे, यहाँ लेबर लिखेंगे और यहाँ सर ओवरहेड्स लिखेंगे। चलो अब सर यहाँ पर क्या लिख रहे, इक्विवेलेंट यूनिट्स, जिसको सर ए नाम दे रहे। 166,800 166,800 आ रहा है, 164,600 आ रहा है, 164,600 आ रहा है। अब सर कॉस्ट लिखेंगे। कॉस्ट के लिए सर को किधर जाने का है, सर को अपने प्रोसेस अकाउंट में जाने का है। सर ये लेंगे रॉ मटेरियल में, राइट। तो सर रॉ मटेरियल में 7, रॉ मटेरियल में सर क्या लेंगे, मटेरियल के कॉलम में सर कितना लेंगे, 756,900 756,900 लेंगे। चलो अब सर लेबर में 3,28,000 लेंगे, 3,28,000 सर लेबर में ले लेंगे। सर ओवरहेड्स में 1,64,000 लेंगे, 1,64,000 सर ओवरहेड्स में लेंगे। ओके, अब सर को यहाँ दिख रहा है नॉर्मल लॉस 121,600, तो ऑपोजिट साइड पे तो लेस कर देंगे, तो 121,600 सर यहाँ से लेस कर देंगे। यहाँ पर सर लिख देते हैं नॉर्मल लॉस, और ये तो मटेरियल का है ना, राइट। यहाँ तक समझ में आया। अब सर क्या कर रहे, बी पार्ट निकाल रहे, कॉस्ट निकाल रहे। इसको इससे माइनस करेंगे, 756,900 माइनस 121,600, 635,300 आ रहा है। यहाँ कुछ नहीं है, 3,28,000 ही आएगा, ये भी 1,64,000 ही आएगा। अब सर इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, 3.8 पर यूनिट। हाँ, कैसे निकालेंगे, बी को डिवाइड बाय ए करेंगे, राइट। तो 635,300 डिवाइड बाय 166,800, 3.81 ले लेते सर। पॉइंट में आ रहा है, ये वाला करते 3,28,000 डिवाइड बाय 164,600, 1.99 आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 ले लेते,
और ये अगर सर ने डिवाइड किया तो सर को 1 आएगा, नहीं 1 नहीं आएगा ना, 164,000 डिवाइड बाय 164,600 है, 0.99 आ रहा है तो सर यहाँ 1 ले रहे, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ डिफरेंस आएगा आंसर में बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ। क्यों डिफरेंस आएगा तुमको समझ में आता है ना, सर ने वेटेड एवरेज का सम फीफो में कन्वर्ट किए, राइट। चलो अभी सर क्या करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे ट्रांसफ़र का, ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस का सर कॉस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को अपन ने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया है, राइट। तो उसका जो ओल्ड खर्चा है वो लेंगे वर्क इन प्रोग्रेस का। ओल्ड खर्चा कितना है बोलो, 8100। तो सर 8100 का ओल्ड खर्चा लेंगे। न्यू खर्चे में क्या हो रहा है, तो सर इक्विवेलेंट यूनिट्स पे जाएंगे। 3200 यूनिट्स का लेबर लग रहा है, 3200 यूनिट्स का ओवरहेड लग रहा है। तो लेबर लग रहा है 3200 यूनिट्स का, ओवरहेड्स भी लग रहा है 3200 यूनिट्स का, और कॉस्ट देखेंगे सर ये 2 रुपया है, ये 1 रुपया है, तो ये 2 और ये 1 आ गया, तो ये 6400 आ रहा है, ये 3200 आ रहा है। अब सर टोटल करेंगे तो सर को ये 89700 आ रहा है। इसका मतलब ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस अब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया। ये पुराना खर्चा है, ये नया खर्चा है, अब ये टोटल खर्चा है फिनिश गुड्स का, ठीक है। अब सर ने जो इनपुट है उसको भी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। तो सर को मालूम है कि 15,000 का जो इनपुट है सर ने उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, राइट। इसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स पूरे 100% लगे। तो कितना है, 1,50,000 ना, तो 1,50,000 यूनिट्स है, इसमें तीनों चीज़ लगी है, तो उसका कॉस्ट सर ऐड कर लेते। 3.81 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 6.81 का टोटल खर्चा है। अब सर निकालते 1,50,000 है ना, 15,000 लिख दिया हूँ, कितने यूनिट्स है, 1,50,000 यूनिट्स है ना। 1,50,000 इंटू 6.81 सर किए, 10,21500 आया। अब सर को टोटल जो आ रहा है वो 11,200 आ रहा है। इतना बात समझा कि नहीं समझा? सर यहाँ पे 1,50,000 लेबर भी 1,50,000 है, रॉ मटेरियल भी 1,50,000 है और ओवरहेड्स भी 1,50,000 है, तो वो तीनों को कैलकुलेट नहीं करेगी क्या? वेरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं बहुत खुश हूँ तेरे से। अगर तू तीनों को कैलकुलेट करेगा ना, 1,50,000 1,50,000 1,50,000 राइट, और फिर भी करेगा ना तो भी तेरा आंसर सेम आएगा। यही आंसर आएगा, कितना आएगा, राइट। तो सर क्या किए, बिकॉज सब 1,50,000 यूनिट्स था तो सर ने 1,50,000 यूनिट्स को कॉमन रख दिए, और जो खर्चा था ना वो खर्चे को जोड़ दिए, मतलब मैक्स यूज़ किए सर ने, ताकि अपना टाइम इतना सेव हो जाए, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड, क्लियर है। अब जो टोटल खर्चा है वो 11,200 है, तो सर यहाँ खर्चा लिख देंगे 11,200, ठीक है। अब सर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को वैल्यू कर रहे हैं, यहाँ पर सर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को वैल्यू कर रहे हैं। तो इसमें मटेरियल लगा है, लेबर भी लगा है और ओवरहेड्स भी लगे हैं, तो इसको अपन इक्विवेलेंट यूनिट से स्टेटमेंट से पकड़ेंगे ना। 18,000 12,600 12,600, सो 18,000 12,600 12,600। अब सर इसका कॉस्ट ले लेंगे, राइट। कॉस्ट कितना है, 3.81 है, 2 1 है, 3.81 2 और 1, तो 18,000 इंटू 3.21 किए 57780 आ रहा है। 12,600 करो, 2 1 मत करो। क्या बोला, 18,000 इंटू 3.81 किया, 2 1 कुछ गलती किया मैंने, 6 हाँ 2 1 किया आपने, वापस करो देखो। अच्छा मेरा ये कैलकुलेशन गलत है,
18,000 इंटू 3.81, हाँ तो ये 68,580 बराबर आ रहा है। बराबर है। 6.81 ही लेना है ना, 3.81 है, क्या कर रहा हाँ हूँ तो मैं, आपने 12 18,000 लिया इंटू था। 3.81 किया, 68,580, ओके। हाँ बराबर है। 12,600 इंटू 2, 25,200, और ये 12,600, ठीक है। 68580, 25,200, 12,600, तो 106,380 आ रहा है, राइट। अब सर यहाँ लिख देंगे हाँ 106,380, 106,380, राइट। अब सर को ये ढूंढना है एबनॉर्मल गेन। तो देखो एबनॉर्मल गेन तो एकदम इजी है, चलो सर को एबनॉर्मल गेन ढूंढना है। तो सर ने बताया ना, इसमें मटेरियल, इसमें लेबर और इसमें ओवरहेड्स तीनों 100% लगे हुए, राइट। तो सर क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन का एक ही यूनिट ले लेंगे ना। एबनॉर्मल गेन की कितनी है, 1200 यूनिट्स ले लेंगे, तोड़ेंगे नहीं। तो सर यहाँ 1200 यूनिट्स ले लिए एबनॉर्मल गेन की, और तीनों के जो कॉस्ट है उसको ऐड कर देंगे, मैक्स यूज़ करेंगे ना। तो 3.81, 2 और 1 ऐड करेंगे तो कितना आता है, 6.81 आता है। तो सर यहाँ 6.81 ले रहे, तो 1200 इंटू 6.81 किया तो सर को 8172 आ रहा है। अब सर यहाँ लिख रहे कितना, 8172। अब थोड़ा सा 2-4 रुपये का डिफरेंस आएगा, तो अभी सर डिफरेंस को राउंड ऑफ कर देंगे। डिफरेंस क्यों आएगा समझ रहे हैं ना, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है ना अपने को, तो डिफरेंस दिखाई देगा 8172। सर देखते हैं कितना डिफरेंस आता है, 1173172 यहाँ आ रहा है। अब सर ये ऐड कर रहे, 121,600, 106,380 और 11,200 यहाँ आ रहा है। ओके अपने को 2 मिनट रुकना पड़ेगा। यहाँ पर आई थिंक टोटलिंग में कुछ एरर किया है मैंने, तो उसको करेक्ट करते हैं। तुम लोग भी ऐड करो, कुछ गलती होगी तो बताओ मुझे। चलो 80,100 प्लस 756,900, 3,28,000, 1,64,000, 8172, तो मुझे यहाँ आ रहा है 13,37,172 आ रहा है। ये 121,600, 106,380, 11,200, यहाँ मुझे आ रहा है 13,39,180, ठीक है। कितने का डिफरेंस आ रहा है समझो, 13,39,180 माइनस 13,37,172, मुझे जो डिफरेंस आ रहा है वो 2008 का आ रहा है, 2008 का डिफरेंस आ रहा है, राइट। क्लियर है कि नहीं। तो अभी मैं क्या करूँगा, हाँ इसमें से 2,008 रुपया माइनस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये 1,58,000 यूनिट्स है ना, ज़्यादा यूनिट्स है, मैंने राउंड ऑफ किया तो भी 2,000 रुपये का फ़र्क तो आएगा ही आएगा। तो 11,200 में से सर 2008 माइनस करेंगे, तो सर को ये 11,09,192 पे दिखाना है। आई बात समझ में। तो अभी तुम क्या करेंगे, एग्ज़ाम में तो ऐसा सम नहीं देना चाहिए, ये तो सर ने क्वेश्चन ही चेंज किए ना। तो अभी यहाँ पर सर क्या करना चाहते, क्या बताना चाहते वो देख लो। ये 3.81 है ना, ये इसके वजह से राउंडिंग ऑफ यहाँ पर भी मैंने चेंज किया, यहाँ पर भी मैंने चेंज किया, इसका मतलब सर ने ये सब चीज़ों को राउंड ऑफ किया है। तो ये चीज़ों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट 2,008 रुपये का डिफरेंस बता रहा है। मेरी बात समझी कि नहीं समझी। तो अभी एग्ज़ाम में क्या करना है, एग्ज़ाम में तुमको स्मार्ट रहना है, तुमको यहाँ पर एक नोट लिख देनी है, अगर एग्ज़ाम में आता है तो क्या लिखेंगे, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 2008 रुपीज़ विच is due to rounding off and adjusted in amount
of transfer to next process, transfer to next process. और क्या लिखेंगे? adjusted by reducing 11,11,200 minus 2008 और 11,11,09,192 ये नेट अमाउंट आ रहा है. एग्जामिनर को बता देने का कोई टेंशन नहीं है उसमें. आई बात समझ में? अभी सर 11,11,09,192 प्लस 106,380 प्लस 121,600 करेंगे तो सर को ये अमाउंट 13,37,172 मैच हो जाएगा. लॉजिक समझा कि नहीं समझा? ठीक है. अभी अच्छी तरह से सम को प्रैक्टिस करो. सर ने तुमको एक क्वेश्चन ही चेंज कर दिए, इसको सर ने फीफो मेथड में घुमा दिए. और दूसरी बात जो सर ने की है कि इसमें तुमको फीफो मेथड में सर ने तुमको सबसे हार्ड पार्ट विच इज़ एबनॉर्मल गेन वो भी सिखा दी है. राइट. तो बहुत अच्छी वैरायटी है. अब जो इससे हार्ड तो कुछ आएगा नहीं. ये दो मेथड से जो मैंने तुमको सम अब तक पढ़ाए फीफो के, दैट इज़ कवरिंग योर एंटायर फीफो. ठीक है. क्योंकि पहला नॉर्मल गेन एक बार रिवाइज करवा दो ना. हाँ कर